अच्छा, आप ध्यान देंगे एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, सबने पढ़ा भी होगा ये। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो, इसके फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इसकी मेरिट्स भी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसने जो ग्रुपिंग्स की थी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ तुम्हें। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, बता सकता है कोई? और कितने रोज सीरीज थी? इसने पीरियड नहीं बोला था, पीरियड या रोज नहीं बोला इसने, इसने क्या बोला था, सीरीज। तो कोई बता सकता क्या है? सर सर 7 7 सीरीज थी। ग्रुप्स और 8 पीरियड्स। 7 ग्रुप्स 8 पीरियड। थोड़ा चेंज है, मैं बताऊंगा अभी। सर 8 और 6। 8 और 6 नहीं। मैं भी बताऊंगा इसको, टेबल एक बार देख लेंगे पहले। देखो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, इसमें 12 सीरीज मानी थी, 12 सीरीज, 12 सीरीज मानी थी। और ग्रुप्स कितने माने थे? 8, 8 ग्रुप्स माने थे। ऊपर यहाँ हाइड्रोजन, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, वो उसकी लिमिटेशन थी, लेकिन आज भी लिमिटेशन है, आज भी ये लिमिटेशन ही है। हीलियम इधर आएगा कुछ। तो मैंने एक हिंट दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारा लिथियम चलेगा, सोडियम चलेगा, पोटेशियम चलेगा, रुबिडियम चलेगा, सीजियम चलेगा। सबको पता है कि मेंडलीव ने के टाइम पर 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। मेन लिमिटेशन इसकी ये थी कि इसने एटॉमिक वेट को बेसिस माना था। यानी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। है ना, एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, ये इसकी मेन लिमिटेशन थी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी वो रिपीट होंगी, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। है ना, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब इसमें ध्यान देंगे कि इसमें ये पूरा हाइड्रोजन आ गया, ऊपर हीलियम स्टार्ट है, यहाँ पे पी ब्लॉक है, इधर ये पी ब्लॉक है, ये यहाँ पे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये यहाँ पे चलेगा डी डी ब्लॉक, डी ब्लॉक लिखना, 3D नहीं, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और नीचे दो क्या आते थे, 4F और 5F, 4F और 5F, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। क्लियर, क्या आएंगे, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। अब ध्यान सुनेंगे इसमें। देखो, इसमें ये है फर्स्ट डे, बहुत ध्यान से नोट करना ताकि याद रहे तुम्हें। ये फर्स्ट डे है, फिर सेकेंड डे। अब यहाँ स्कैंडियम, ध्यान रखना, स्कैंडियम आएगा, टाइटेनियम आएगा, वेनेडियम आएगा, क्रोमियम आएगा, मैंगनीज आएगा। कहाँ तक आएंगे, जिंक तक। जिंक तक आएंगे ना। स्कैंडियम क्या हो गया, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, थर्ड ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ ग्रुप फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, सेवंथ ए तक आएगा। देखो, इसने फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप ही माना है, फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप, फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप को ही इसने दो में डिवाइड कर रखा, ए में और बी में। और एक एट्थ ग्रुप अलग है, जिसके 3 डिवीजन है, जिसके 3 डिवीजन है। और वो 3 डिवीजन में कौन से ग्रुप आने हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप आने हैं, 8, 9 और 10। तो टोटल कितने ग्रुप आ रहे हैं एक्चुअल में, 17 आ रहे हैं कि नहीं? देखो, सेवंथ सेवंथ ग्रुप तक समझ आ गया कि नहीं? सेवंथ ग्रुप तक समझ आ गया कि नहीं? सर 15 ग्रुप होंगे। हाँ, सर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 15 होंगे। देख वेदांत, फर्स्ट टू सेवंथ तक ए भी आएगा, फर्स्ट टू सेवंथ तक बी भी आएगा, तो कितने हो गए, 14 हो गए कि नहीं ये? यस सर। और एट्थ में 3 ग्रुप आते हैं इकट्ठे, एट्थ, 9, 10। तो कितने हो गए, यस सर। 17 हुए कि नहीं? लेकिन यस सर। मेंडलीव ने बोला, मेंडलीव ने कितने ग्रुप बोले, 8 ग्रुप सिर्फ। वो इसके सब ग्रुप्स हैं, ए और बी क्या है, सब ग्रुप। इसने 8 ग्रुप्स ही बोले थे टोटल। फर्स्ट, सेकंड, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक 7th ग्रुप, मैंगनीज तक 7th ग्रुप। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, वो आते हैं 8th ग्रुप में।
आयरन कोबाल्ट निकल किस में आते हैं? 8th ग्रुप में। और उसमें कॉपर वाले ग्रुप से फर्स्ट बी चलेगा, जिंक हो गया सेकंड बी, फिर बोरोन हो गया थर्ड बी, कार्बन हो गया फोर्थ बी, कार्बन फोर्थ बी, थर्ड बी बोरोन, फिर फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, यानी फ्लोरीन जो होगा वो होगा सेवंथ बी। और ये यहाँ पे जीरो ग्रुप था जिसका कोई नाम नहीं दिया। समझ गए कि नहीं? ये अभी फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, ये सब क्लियर हो गया कि नहीं? फर्स्ट ए फर्स्ट बी क्या है, सेकंड ए सेकंड बी क्या है, थर्ड ए थर्ड बी क्या है, ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं? वेदांत, ये सर क्लियर है। वेदांत ये 10th में पढ़ा भी होगा सारा। अच्छा अब एक चीज और, अब मैंने तुम्हें 8 ग्रुप्स बता दिया। 8 पहले मैंने इसमें क्या बोला, इसके फीचर्स में ये बेस्ड है एटॉमिक वेट पे, पहला फीचर बेस्ड है एटॉमिक वेट पे। दूसरा मैंने बोला टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे टिल मेंडलिस टाइम। थर्ड मैंने बोला, थर्ड जैसे इसके अंदर 8 ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप बोला गया था, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप बोला गया था। 8 ग्रुप्स हैं टोटल, 8 ग्रुप्स टोटल है। फिर नेक्स्ट मैंने बोला इसके अंदर 12 सीरीज थी, 12 सीरीज या 12 पीरियड थे, पीरियड नहीं बोला उसने, पीरियड या रो नहीं बोला उसने, उसने बोला 12 सीरीज थी। अब 12 सीरीज कैसे थी, ध्यान देना 12 सीरीज कैसे है। जैसे ध्यान देना, मैं 4F 5F को हटा रहा हूँ, 4F 5F यही लगा रहने दो। अगर तुम देखोगे ना ढंग से तो ये आएगा, ये पहली सीरीज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फ्रेंशियम 7, फ्रेंशियम 7, और ये 8, और ये 9। 9 आ रही है ना अभी? तो 9 आ रही है कि नहीं? यस सर सर। फ्रांशियम तो रेडियो एक्टिव है, तो बहुत बाद में डिस्कवर नहीं हुआ था। ये अर्नब इसने सबको काउंट करके बोला था ना, इसने तो कुछ नहीं बोला, पूरा 5F लिया था इसने। कुछ कुछ एलिमेंट्स आए थे इसके अंदर भी, समझा अर्नब कि नहीं? सर वेदांत, यस सर समझ गए। हाँ वेदांत, कुछ कुछ एलिमेंट्स आए थे इसमें। यस सर समझ गए। तो ये भी कितने हुए अर्नब, वेदांत? सर ये 9 हो गए। 9 हो गए ना। अब ये तो फर्स्ट ए ही वाले हैं, ये फर्स्ट ए वाले हैं कि नहीं? यस सर। अब फर्स्ट बी में भी तो 3 होंगे। फर्स्ट बी में क्या आएगा, कॉपर है ना, कॉपर आ गया एक, और क्या आ गया, कॉपर, फिर उसके नीचे क्या आ गया, सिल्वर आ गया, सिल्वर के नीचे क्या आ गया, गोल्ड आ गया। बात समझ आएगी नहीं? है हो गए ना 3 सीरीज ये। यस सर। तो ये 12 सीरीज ऐसे बोली थी इसने। किसी को डाउट कोई? यस सर। क्लियर हो गया सबको? ये 12 सीरीज इस तरीके से थी। ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के कि टोटल कितनी सीरीज थी मेंडलीव में, तो ये नहीं पता होता किसी को भी। 12 सीरीज है इसके अंदर, सर पीरियड तो नहीं बोला इसने था उसने। टू ए में और 3 सीरीज अपनी डाल दी थी। हाँ सर ये इसने कैसे देखो डाल दी? फर्स्ट, हम तो कंसीडर नहीं कर रहे कि इसने मेरी एक बात सीरीज सुन, के अंदर। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को इसने एक माना ना। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टू 7 ग्रुप है, तो इसने फर्स्ट ए और सेकंड फर्स्ट बी को दोनों को क्या माना है, एक ही माना है कि एक ही सीरीज के एलिमेंट्स है वो। ठीक है सर, समझ गया समझ गया। हाँ फर्स्ट, इसलिए 12 सीरीज आ रही है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। अब जैसे तुम्हें अब समझ आ गया, मेंडलीफ में 8 ग्रुप्स का क्लासिफाई किया था और 12 सीरीज को, 8 ग्रुप्स 12 सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, सही ना? फिर 8th ग्रुप के अंदर, 8th ग्रुप के अंदर इसके कितने एलिमेंट्स होंगे? 8th ग्रुप के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे कि नहीं? क्योंकि 8th में क्या आ रहा है, 8 ग्रुप भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। 8th 9th 10th आ रहे हैं कि नहीं? ये 8th कौन सा वाला है, आयरन वाला, 9th कौन सा वाला है, कोबाल्ट वाला, 10th कौन सा है, निकल वाला। निकल। ये भी आएंगे कि नहीं? आयरन के नीचे 2 एलिमेंट, कोबाल्ट के नीचे 2 एलिमेंट, निकल के नीचे पैलेडियम और प्लेटिनम, तो 9 एलिमेंट्स आ गए कि नहीं? ये पूरा 8th ग्रुप है। नहीं क्लियर हो रहा? जिसको देखो डिटेल में पढ़ना है ना, उसको ये सब पढ़ना पड़ेगा। वेदांत, यस सर समझ गए। हाँ तो 8th के अंदर 9 एलिमेंट्स है, 8th ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 9। इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। नोबल गैसेस अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, ध्यान रखना, नोबल गैसेस अभी तक डिस्कवर नहीं हुए।
जो मैंने मेंडलीव के फीचर्स बताए हैं इसको पढ़ा करके सबको समझ आ गया कि नहीं है? सर मेंडलीव ने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अलग कर दिए थे। अलग अभी तो इसलिए सेम माना हुआ है ना, अब इसमें सेम माना हुआ है, उसमें एलिमेंट्स ही बहुत कम आए थे ना, यस सर। क्योंकि 100 के बाद वाले एलिमेंट्स तो जैसे वो बहुत लेट डिस्कवर हुआ है ना, 90 मतलब 90s के बाद ये मान ले, वो तो काफी लेट डिस्कवर हुआ, और 100 के बाद तो लड़ाई होती यस रही सर। थी हर कंट्री। आईयूपीएसी ने इसलिए तो 100 के बाद जो है आईयूपीएसी ने भी दे रखी है कि 100 है तो इसका नाम ये होगा, 101 है तो इसका नाम ये होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिस्कवर हो रहा था, कोई डिस्कवर कर रहा था, कोई और डिस्कवर कर, मतलब एक ही एलिमेंट को बहुत सारी कंट्रीज डिस्कवर कर रही थी, इसलिए आईयूपीएसी ने अलग से नाम दे दिया इनके 100 के बाद वाले एलिमेंट्स के। तो मेंडलीव का मैंने तुम्हें डिटेल दे दिया है फर्स्ट से लेकर। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो मेंडलीव था इसने जो क्लासिफाई किया था अपने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो या ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी क्लासिफाई किया था। जैसे फर्स्ट ए है तो +1 आएगा सबके ऊपर कि नहीं, फर्स्ट ए या फर्स्ट बी है, देखो दोनों में +1 आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट ए लो या फर्स्ट बी लो, दोनों में +1 आ रहा है कि नहीं, कॉपर में भी +1 आया, कॉपर के नीचे सिल्वर में +1 आया, गोल्ड में +1 आया, हालांकि गोल्ड +3 भी होता है, उसने इस बेसिस पे क्लासिफाई किया था फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को, समझ आई बात कि नहीं है? जैसे सेकंड है, सेकंड में बेरिलियम 2+ आया, तो सेकंड बी में क्या आया था, जिंक 2+, कैडमियम 2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+, समझ गए कि नहीं है? ऐसे कोई भी ग्रुप ले लो तुम, सेवंथ ग्रुप ले लिया मैंने, सेवंथ ग्रुप में मैंगनीज है, सेवंथ ग्रुप में क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज पे +7 होता है। अब सेवंथ ए में मैंगनीज है तो सेवंथ बी में क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन में +7 आता है, HClO4 जैसे, समझे कि नहीं? तो इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था, बैलेंसीज के बेसिस पे। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? he classified the subgroups on the basis of their oxidation state और valencies, ये ऐसा देखते हुए क्लासिफाई किया इसने। मैंने 2-3 एग्जांपल लेके बता दिया इसके अंदर। देखो स्कैंडियम ले लो, स्कैंडियम थर्ड ए है, स्कैंडियम पे चार्ज क्या है, +3, यहाँ पे बोरोन आया थर्ड बी में, बोरोन पे चार्ज क्या है, +3, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है, +3, नहीं समझ आ रही बात? यस सर। हाँ, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो मेंडलीव पर डिटेल में जो ये टेबल मैंने बताया ना अभी यहाँ पे, ये सबको आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए, कौन से फर्स्ट ए फर्स्ट बी क्या है और सारे डिटेल्स क्या है वो सब पता होना चाहिए इसके अंदर। अब इसके जल्दी से नोट करेंगे, मैं इसकी बताऊंगा अब तुम्हें मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स नोट कर लेंगे इसके, पढ़िए ना सबने? यस सर। मेरिट्स क्या है, अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे सब ऑर्गेनाइज थे, एक टेबुलर फॉर्म में थे, सो स्टडी वाज सिंपलर, स्टडी वाज नाउ सिंपलर, जितने भी एलिमेंट्स थे वो टेबुलर फॉर्म में आ गए हैं, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गए हैं, टेबल की फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए नाउ द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज सिंपल। बट बिफोर दिस, बिफोर मेंडलीव इट वाज वेरी कम्बरसम, बहुत टफ था इसको पढ़ना। अब थोड़ा सिंपल हो गया क्योंकि रोज और ग्रुप पीरियड्स की फॉर्म में आ गया है, इसलिए इसको सिंपल था पढ़ना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज नाउ सिंपल, वाज इजी। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट सबने पता है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोड में गैप छोड़े थे। मेंडलीव मतलब काफी इंटेलिजेंट था, उसको पता था कि एलिमेंट्स अभी लेटर ऑन भी डिस्कवर होंगे, तो मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोड टेबल, उसने कुछ गैप्स छोड़े, कुछ स्पेस छोड़ा फॉर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन। ये पता है ना सबको ये पॉइंट? जैसे तुमने पढ़ा होगा, एक का एल्यूमिनियम किसको, जिसने पढ़ा है उसको याद होगा, एक का एल्यूमिनियम किसको बोलेंगे, ये पढ़ा है ना 10th क्लास में भी। गैलियम। एक का एल्यूमिनियम किसको बोलेंगे, एक का सिलिकॉन किसको बोलेंगे, एक का बोरोन किसको Germanium। बोलेंगे, हाँ, एक का मैंगनीज किसको बोलेंगे, ये तीन तीन थे मेनली जो मेंडलीव ने छोड़ा था। एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, इसका निमोनिक्स भी पढ़ा होगा सबने, याद करने का। एक का एल्यूमिनियम क्या है वेदांत, सर गैलियम। एक का सिलिकॉन क्या है, सर जर्मेनियम।
जर्मेनियम। ए का बोरोन, Scandium. निशी, Scandium. बिल्कुल सही है। ए का मैंगनीज, टेक्नीशियम। सर टेक्नीशियम। टीसी। ये 4 ध्यान रखना इसमें। ये कुछ ये मैंडलीफ ने जो 4 गैप छोड़े थे ये वाले, ये मैंने बता दिया तुम्हें चारों, सही ना। एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन, स्कैंडियम, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, MnTC। ये ग्रुप 7 है, पता ना। 7 के नीचे ग्रुप 14 है, और इसमें थोड़ा डाउट में रहेगा। +3 है, बस ये एक थर्ड ए है, तो ये थर्ड बी है। थर्ड गलत लिख दिया मैंने, थर्ड बी ऊपर है, ऊपर थर्ड बी है, तो ये थर्ड ए है ना। बाकी तो सब एक ही ग्रुप के बन रहे हैं। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? ये याद है सबको कि नहीं? ये वेदांत, यस सर कर्म, याद है। हाँ वेदांत, ये 10th में पढ़ा हुआ ना सारा ये वाला, यस सर पढ़ा हुआ है। चारों की हुए याद? सर एक का मैग्नीज नहीं करा था। अच्छा, एक का मैंगनीज नहीं किया। गर्व तूने पढ़ा हुआ है क्या? सर बोरॉन और मैंगनीज नहीं पढ़ा था। अच्छा, 2 पढ़े हैं, एल्यूमिनियम पढ़ा है और सिलिकॉन पढ़ा है। यस चलो, सर। इसका इसका निमोनिक होता, इसका तो निमोनिक बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है। वो पढ़ा नहीं है कि जैसे वो क्या कहते हैं, जो गर्ल्स हैं वो तो एमटेक करेंगी, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम ना, उसको सीता गीता करके बोलते हैं, सीता गीता तो एमटेक करेंगी। और बॉयज में जैसे कोई भी नाम दे दिया उल्टे सीधे, आलू गालू, आलू गालू जो है वो बीएससी करेंगे, पढ़ते नहीं है तो बीएससी करेंगे। और गर्ल्स क्या करेंगे? एमटेक करेंगे। ये ऐसे कराते हैं, पुराना है काफी ये, समझे कि नहीं है? तो इसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो ये था, इसका मेरिट था कि मैं जो मेंडलीव था, ही लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। अब ना इसने कुछ एटॉमिक वेट्स की करेक्शन भी की, कुछ एटॉमिक वेट्स की करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। तो ना जो बेरिलियम है, स्पेशली बेरिलियम, बेरिलियम का ना एटॉमिक वेट जो है वो कितना आ रहा था इससे पहले, मेंडलीव से पहले कितना आ रहा था? बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना आ रहा था? एटॉमिक वेट इसका 13.5 आ रहा था। क्या बेरिलियम का होता कितना है? मेंडलीव से पहले इसकी वैलेंसी जो थी ना बेरिलियम की, 3 मानते थे, ये ध्यान रखना चीज का, 3 मानते थे। तो एटॉमिक वेट सबको पता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर होता है, या उस समय वैलेंसी बोलते थे, वैलेंसी लिख सकते हो। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना है? 4.5 इंटू 3 आ जाएगा ना, 13.5 एटॉमिक वेट इसका। लेकिन अभी जब मेंडलीव ने वैलेंसी दी सिमिलर एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो उसने वैलेंसी निकाली इसकी 2, तब इसने वैलेंसी निकाली 2। तो बेरिलियम के एटॉमिक वेट में उसने करेक्शन की कि 4.5 इंटू 2 आए। बेरिलियम ने अपना जो टेबल दिया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, और उसने वैलेंसीज बहुत प्रॉपरली लिखी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो बेरिलियम की वैलेंसी उसके अकॉर्डिंग 2 आई थी, तो 4.5 इसका इक्विवेलेंट वेट था, तो इंटू 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसने बेरिलियम का एटॉमिक वेट को करेक्शन दिया था, बेरिलियम के एटॉमिक वेट को क्या किया? करेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। मतलब उसने देखा कि लिथियम और बोरोन के बीच में ना गैप चल रहा है, लिथियम बोरोन के बीच में गैप चल रहा है, तो इसने कहा यहाँ खाली जगह है। तो जब इसने करेक्शन की अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, तो बेरिलियम की वैलेंसी 2 आई, तब इसने यहाँ फिल किया इसको, बेरिलियम को, कि बेरिलियम यहाँ आना चाहिए। तो बस तुम्हें इतनी डिटेल नहीं करनी है, तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है कि इसने इसने क्या किया? करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट। उसमें कौन सा था? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत सिंपल आएगा कि किसकी किसने करेक्शन की थी। किसकी करेक्शन की इसने? बेरिलियम की। और किसकी करेक्शन की? और किसकी करेक्शन की थी? याद है किसी को कि नहीं?
नहीं याद? ये थे ना, इनकी करेक्शन की थी। वेदांत, वेदांत, कनिष्क, यस सर। ये करेक्शन वाले मैंने दिया हो ना, वीडियोस में हुआ ये चीज? सर नहीं, वीडियोस में नहीं था? सर ये उन पुरान जो लास्ट ईयर आपने क्लास में पढ़ाया था उसमें बताया था आपने। अच्छा, ये सर तो ये एक बार याद कर लेना, ये जो एलिमेंट्स थे एटॉमिक मासेस, इनकी करेक्शन हुई थी, इनकी करेक्शन हुई थी। हाँ, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम होता ना, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, इनकी करेक्शन हुई थी। इनके एटॉमिक मासेस की करेक्शन की थी किसने? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने इनकी करेक्शन की थी। शॉर्टकट क्या बनेगा इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कौन से एलिमेंट्स की एटॉमिक मास में करेक्शन हुई थी। नहीं पता है? ये एटॉमिक मासेस थे जिनकी करेक्शन हुई थी। बहुत कॉमन है इसका भी निमोनिक, यूं, बेईमान, इंसान और पंडित। सही ना? इसको याद कर लेना, अगर याद डायरेक्ट याद सकते हो याद कर लेना डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे मैंने जो शॉर्टकट बताया है, निमोनिक बताया, ऐसे याद कर लेना। तो ये तीन इसकी मेरिट्स थी। पहली, स्टडी वाज सिंपल। दूसरा, लेफ्ट सम गैप्स इन द प्रोडेबल। और तीसरा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ये मेंडलीव्स की तीन करेक्शन थी, तीन मेरिट्स थी। अब इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट तो सबको पता ही है, बोलो डीमेरिट क्या है इसकी? आइसोटोप्स की पोजीशन इसमें दे रखी थी और हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन लिमिटेशन उसकी भी थी, हाइड्रोजन की पोजीशन। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इसके अकॉर्डिंग तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दोनों डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि मासेस डिफरेंट है। लेकिन लेकिन ये गलत है, सही ना? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस बट दे आर केप्ट टुगेदर। आइसोटोप्स वर डिफरेंट, इनके मास डिफरेंट है लेकिन तब भी इनको साथ में रखा गया था। मेंडलीव चाहता तो उस समय थोड़ा सा अगर ट्राई करता तो पता लग जाता उसको कि कुछ ना कुछ करेक्शन होनी है, क्योंकि आइसोटोप्स को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो ये था तीसरा। ऑर्गन और और पोटेशियम की केस में। हाँ, कुछ ऐसे मासेस थे जो एटॉमिक मास उनका ज्यादा था, सही ना? एटॉमिक मास उनका ज्यादा था लेकिन फिर भी वो पहले रखे गए थे, तो वहां से भी मेंडलीव नहीं सोच पाया था कि क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ पीरियोडिक टेबल में गड़बड़ है ना? एक्सेप्शनल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, एक्सेप्शनल, जिसको एनोमलस भी कहते हैं। एक्सेप्शनल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, एक्सेप्शनल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से थे? जैसे टेलुरियम, आयोडीन। टेलुरियम को 127.5 है, रखा पहले, आयोडीन 127, सही ना? तो ये इनको बाद, इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रखा, जबकि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव टेलुरियम बाद में आना चाहिए। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, थोरियम और प्रोटेक्टिनियम, 232 मास है थोरियम का और 231 प्रोटेक्टिनियम का। 231 किसका? प्रोटेक्टिनियम का। तो ये भी आगे पीछे है, 232 को बाद में होना चाहिए था, प्रोटेक्टिनियम को पहले होना चाहिए था, लेकिन इससे भी नहीं सोच पाया वो कि कुछ गड़बड़ चल रही है। और कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, है ना? कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का 58.9 होता है मास और निकल का 58.6। तो इसके जो मेंडलीव का पीरियोडिक था उसमें क्या था कि कुछ एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास ज्यादा थे लेकिन फिर भी वो पीछे रखे गए थे। कुछ एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास ज्यादा थे फिर भी वो
पीछे रखे गए थे, जैसे टेलुरियम और आयोडीन, थोरियम और प्रोटेक्टिनियम। थोरियम को बाद में होना चाहिए प्रोटेक्टिनियम के, लेकिन ये पहले रखा गया है। कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का मास क्या है, ज्यादा है, तो बाद में होना चाहिए था निकल के, लेकिन ये पहले रखे गया है। समझ गए कि नहीं? ये तो एक्सेप्शनल पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एक्सेप्शनल पेयर ऑफ एलिमेंट्स, समझ गए कि नहीं? ये Yes. निशी Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं? ये Yes, sir. हाँ, तो ये भी जरूर कर लेना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं आजकल, इनके क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, इसको भी कर लेना। इसका भी निमोनिक क्या है, मैंने बताया था वीडियो में, इसका निमोनिक क्या है, तेरी इच्छा, थोड़ा पैसा, कोक नहीं, कोक नहीं, या कुछ भी बना लेना, कुछ भी तो बना लो इसका, ताकि तुम्हें याद रहे। तेरी इच्छा, थोड़ा पैसा, या थोड़ी ठंडा पेप्सी कर लो उसको, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। तो किसी भी तरीके से करके तो अपना निमोनिक बना के याद करना है, तो निमोनिक बना के करते हो। कुछ बच्चे 99% बच्चे निमोनिक से करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट याद करो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में काउंट होंगे जो मैंने बताया है। मैंने आज 3 निमोनिक्स बताए हैं तुम्हें, कौन कौन सा, उनको मन में बोलना, तभी याद होंगे वो, उनको मन में बोलोगे तो याद होंगे। पहला निमोनिक कौन सा बताया था मैंने, नहीं याद? क्या था इसका, निशी बोलो, क्या था इसका, निशी? Sir, किसका? इसका ये क्या चीज थी, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये था ना? क्या निमोनिक बताया था याद करने का मैंने इसका? डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको निमोनिक करना, निमोनिक कर लेना। क्या था निमोनिक इसका? आलू, सिमरलीना गालू, BSc और गर्ल्स एमटेक वाला। सीता गीता तो आप क्या करेंगी, एमटेक करेंगी, और आलू गालू कर लो, या कोई भी नाम बना लेना इसका, वो बीएससी करेंगी। लड़के थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं तो बीएससी करेंगे, और लड़कियां क्या करेंगी, एमटेक करेंगी। तो ऐसे कुछ याद कर लेना। और अभी क्या बताया मैंने, एक पीछे बताया था अभी, जो एटॉमिक वेट में करेक्शन की बेमान थी, इंसान और पंडित। हाँ, यूं बेमान इंसान और पंडित। और इसमें क्या बताया है अभी इसमें, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। कोक नहीं, है ना, कोक नहीं। तो वो तुम अपने बनाना चाहो अपने बना लोगे, ये पुराने चलते हुए आ रहे हैं, तो उसको उससे भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। और क्या, मेंडलीव के डीमेरिट्स, और क्या कोई डीमेरिट था इसका कि नहीं? यस सर, उसने सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले को अलग रख दिया था और डिफरेंट वालों को एक साथ रख दिया था। ये किसने बोला है? सर निवृत्ति। बहुत अच्छी निवृत्ति। इसने लाइक एलिमेंट्स को क्या कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया। लाइक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, और जो अनलाइक एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया। ऐसे गलती की थी इसने। जैसे इसने गोल्ड और प्लेटिनम, दोनों के दोनों नॉर्मल मेटल हैं, दोनों के दोनों नॉर्मल मेटल हैं, लेकिन गोल्ड कहाँ आता है, गोल्ड आता है हमारा, एक बार चेक करेंगे, ये फर्स्ट बी में आ रहा है ना, गोल्ड कॉपर के नीचे, हाँ सही, फर्स्ट बी में आएगा। और प्लेटिनम कहाँ पे आएगा, 8th वाले में। दोनों नॉर्मल मेटल हैं, दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। दोनों नॉर्मल मेटल हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये आया था, और इसके नीचे कॉपर आया। ये फर्स्ट ए के थे, ये फर्स्ट बी के थे, जबकि इनकी फर्स्ट बी वैलेंसी के अलावा ना, इनकी रिएक्टिविटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी इनको साथ मान लिया इसने। समझे कि नहीं? है इनकी रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये तो बहुत रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर तो उतने रिएक्टिव नहीं है, तब भी इनको साथ रखा हुआ है। कोई डाउट किसी को? ये फिफ्थ, like elements were placed in different groups, and unlike elements were placed in same group। कुछ केसेस में ऐसा हुआ था, तो ये भी इसकी लिमिटेशन, फोर्थ लिमिटेशन, like elements in different group, unlike elements in same group। फिर अब आगे आया हेनरी मूसले, जिसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। हेनरी मूसले, इसने कैसे क्लासिफाई किया, इसने 1913 में इसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, याद है किसी को? उसने बहुत सारे मेटल्स लिए थे,
जैसे मैं सर एक उन मेटल पर ले रहा हाई हूँ, बीम बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराया थी, हाँ मेटल्स के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बीम को इंसिडेंट कराया था। बिल्कुल, कोई ऐसे 50 अराउंड 50 के अराउंड मेटल्स लिए, 50 के अराउंड इसने मेटल्स लिए और उसके ऊपर कैथोड रेज को या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पे, और कुछ जो बाहर निकले उनकी एक्सरे चेक की। एक्सरे जब चेक की तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी आई उसको प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक मास, एक बार अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, इसके अगेंस्ट प्लॉट किया। समझ गए कि नहीं? है एक बार एटॉमिक मास से प्लॉट किया, एक बार एटॉमिक नंबर से प्लॉट किया। तो और एटॉमिक जैसे एटॉमिक मास से प्लॉट किया तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा था, और म्यू नहीं लिया था, म्यू रूट में लिया था। तो दोनों को प्लॉट किया, इनकी फ्रीक्वेंसी जो आई हर एक मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनके एक्सरे से, मतलब जो एक्सरे बने उससे, एक्सरे जो बनी इससे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो उसने प्लॉट किया उसकी फ्रीक्वेंसी को वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर से जो वेरिएशन आया था वो स्मूथ वेरिएशन आया था, ये स्ट्रेट लाइन आई थी। अच्छा, अगर म्यू को प्लॉट करते हैं वर्सेस जेड तो क्या आएगा? म्यू को प्लॉट करते हैं वर्सेस जेड तो क्या आएगा? अरे हेनरी मुसले की क्वेश्चन पढ़ी है ना भी इसमें, ये रूट ऑफ म्यू जो तुम्हें याद नहीं है कुछ, रूट ऑफ म्यू जो क्या आया था? ए इंटू जेड माइनस बी, ए एंड Z बी आर minus B. कॉन्स्टेंट। ये पढ़ा है ना तुमने? तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो जेड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? जेड स्क्वायर मींस पैराबोला। ये आ जाएगा ना ऐसे पैराबोला कि नहीं? अरे वाई जूड एक्स स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला होता है ना? Yes sir, आ जाएगी. पैराबोला। इसलिए मैं रूट ऑफ म्यू कह रहा हूँ, रूट ऑफ म्यू टू ए टू जेड माइनस बी, ये वाई जूड एक्स प्लस सी की फॉर्म तो है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जेड से जो वेरिएशन था वो प्रॉपर था, और अगर हम ए से एटॉमिक मास से वेरिएशन करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं था, वो कुछ आगे जाकर ना कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं आती। रूट ऑफ म्यू वर्सेस ए के, रूट ऑफ म्यू वर्सेस ए के स्ट्रेट लाइन नहीं आती। तो इसलिए सर स्ट्रेट लाइन आनी क्यों चाहिए थी? स्ट्रेट लाइन यानी प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन है वो एक ही ग्रुप में लाई करें। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही है एलिमेंट्स की वो एक ग्रुप में लाई करें, ये एक्सरेज के थ्रू ही एनालाइज किया गया था। यस सर। तो ये तुम्हें हेनरी मुस्ले जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसका बेस यहीं से आया था। तो इसलिए बेसिक इसने क्या किसको माना, यहाँ से इसने जज किया कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेस होना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट करके तब इसने गाला कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेस होना चाहिए, नॉट एटॉमिक मास। फिर बाद में तो लेटर ऑन डिस्कवर होते गए मेटल्स, है ना, मेटल्स बहुत सारे डिस्कवर हुए और उनको डिफरेंट कंट्रीज में डिस्कवर हो रहे थे, तो लड़ाई वगैरह ना हो आपस में कंट्रीज में, इसलिए आईयूपीएसी ने एक अलग से नॉमेनक्लेचर दिया था जिसमें उसने 0 को क्या माना था? नील माना था, 1 को अन मान लिया था, और 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वेड, 5 पेंट, 6 को हेक्स, 7 को क्या माना था? 8 को सेप्ट। सेप्ट। हेप्ट क्यों नहीं बोला? सर वो एच और एच कंफ्यूज हो जाते हैं ना साइन जब उनका सिंबल लिखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, एच का, और इधर भी एच होता है नीचे भी एच हो जाता है, इसलिए इसको सेप्ट बोल दिया था। और इसी वजह से यहाँ पे नील है तो यहाँ पे नॉन नहीं बोला, इसने बोला एन, थोड़ा चेंज कर दिया था इसको। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 109, सिंबल लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा, 109 का सिंबल लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता था। तो इसका सिंबल अभी क्या आएगा? नील है, क्या बनेगा सिंबल इसका? एन, पहले आएगा अन, यू, एन, ई, ये आ जाएगा सिंबल इसका। और नाम क्या होगा इसका? 1 मतलब अन, अन नील, ध्यान रखना, अन इसका है यू एन एन, फिर एन आई एल नील, और एन, ये है ना। अब 2 एन जब एक साथ आते हैं तो एक एन हटा देते हैं, कोई भी एक एन हटा दो,
तो क्या आएगा? अनिल एनियम, अनिल एनियम, ये इसका नाम है, पता है ना ये, अनिल एनियम। और ये भी पता होना चाहिए 109 का मतलब होता है, 109 का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना 107, 107 एटॉमिक नंबर जो है ना, 107 एटॉमिक नंबर, ये सेवंथ लास्ट के 2 डिजिट चेक करना सिर्फ, ये सेवंथ एटॉमिक नंबर है, सेवंथ वो है, सॉरी सेवंथ ग्रुप है ये, सेवंथ ग्रुप, ये लास्ट वाले में ऐसे पता जाता है डायरेक्ट। जैसे मैंने बोला 117, ये कौन से ग्रुप में होगा? 117 कौन से ग्रुप में होगा? 17th ग्रुप। 70 ग्रुप में होगा, समझे कि नहीं है? तो ये आईयूपीएसी ने इस तरह से नॉर्मल कर दिया था, तो कर लोगे यहाँ तक कि नहीं? कई बार मेंडलीव में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। मेंडलीव में कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे और 12 रोज थे। मॉडर्न में कितने थे? 18 ग्रुप्स थे और 7 7 पीरियड्स थे। periods थे। फिर डिफेक्ट्स वाले पॉइंट, मेरिट्स और डीमेरिट्स वाले पॉइंट बोल सकते हो कि उसका एटॉमिक मास पे बेस्ड था, उसका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, मेन तो यही है इसका, है ना, उसका एटॉमिक मास पे बेस्ड है, मेंडलीव एटॉमिक मास पे बेस्ड प्रॉपर्टीज, और जो इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो बेस्ड थी किस पे? एटॉमिक नंबर पे। समझ गए कि नहीं है? अच्छा, अभी यहाँ तक पीरियड ये खत्म हो गया है, अब हम चैप्टर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ लोगे ना यहाँ से पूरा? यस सर। यहाँ से पूरा ढंग से पढ़ लेना। और अब लेक्चर नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, मैं आज लेक्चर शायद और भेजूंगा, अगर अब तुमने लेक्चर नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत होगी, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी और केमिकल बॉन्डिंग भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, तो जरूर कर लेना, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जरूर कर लेना इसको, सही ना? चैप्टर जो मैंने लेक्चर भेजे हैं उसको जरूर बिल्कुल ढंग से क्वेश्चन खुद करना, जो मैंने क्वेश्चन बोले हुए हैं, सही ना, उसको पॉज करके क्वेश्चन खुद करना। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर। और जिन बच्चों ने नहीं सुनाया ढंग से वो सुना देंगे मेरे को दोबारा।